चलिए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं तवांग के यांगसे, जिस जगह पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हुई। उसी जगह पर जी न्यूज संवाददाता सौमित सेनगुप्ता पहुंचे हैं। ग्राउंड जीरो से जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। देखिए, हालात अभी नियंत्रण में है, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से भारतीय सेना उनको ढकेल के पीछे हटा दिया गया है। और ये जो मैं बता रहा था होली स्प्रिंग के बारे में, इस होली स्प्रिंग को शायद वो होली स्प्रिंग को कैप्चर भी करना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ पर आगे बढ़ रहे थे। और ये जो जगह है, ये जगह यांगस्टे, ये जगह नो मैंस लैंड में आता है। हम यहाँ पे जहाँ पे खड़े हैं हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क नहीं है। थोड़े से हम तवांग की तरफ आए हैं, तवांग टाउन सिटी की तरफ आए हैं, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है। और इसीलिए ऐसे ही जो स्थिति बनी हुई है, एक तो यहाँ इससे आगे ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पहाड़ नो मैंस लैंड है। इसी पहाड़ों के बीच से मैकमोहन लाइन गुजरती है, जो 1914 में ब्रिटिश सरकार ने तिब्बत के साथ समझौते के अनुसार मैकमोहन लाइन भारत और तिब्बत के बीच में बॉर्डर बनाया गया था। और ये अनफेंस्ड बॉर्डर है, और ये अनफेंस्ड बॉर्डर को फिर बाद में चीन ने तिब्बत को कैप्चर किया। और चीन इस अनफेंस्ड बॉर्डर को नहीं मानती है, और अरुणाचल को चीन कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय सेना ये हो नहीं दे रहा है। देखिए, तवांग से करीब 3 घंटे की ये जर्नी है, और काफ़ी मुश्किलों भरा रहा, क्योंकि रास्ते में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आ रहे थे कि जहाँ पर जो टेम्परेचर वो -8-9 तक जा रहा था। यांगस्टे के आसपास का टेम्परेचर करीब -2 के आसपास था। तो आप समझ सकते हो कि कितना कठिन परिस्थिति है। और यहाँ पर हम जब पहुँचे तो आसपास में हम दर्शकों को ये बता दें कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए हम एग्जैक्ट लोकेशन हमारा नहीं बताया है। हमने जो वहाँ से रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखाया, एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बताएंगे कि, और आर्मी का जो मूवमेंट और डिप्लॉयमेंट है वो भी हम नहीं बताएंगे। अभी जो बताया जा रहा है, अभी फिर से वो स्टेटस को मेंटेन हो रहा है कि ताकि जो चाइना की तरफ से जो घुसपैठ की कोशिश हो रहा था उसे तो रोक लिया गया। अभी यहाँ पर आर्म फोर्सेस डिप्लॉयड है, भारी मात्रा में है, लेकिन कितना है, कहाँ पर है, ये हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हम आपको इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं, हम तवांग सेक्टर में ही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का वेदर भी काफ़ी ख़राब हो रहा है, और बर्फ़बारी भी हो रही है। कल से कई जगह पे बर्फ़बारी भी हुई है। और यहाँ का जो स्थिति है, ये स्थिति में, ऐसी स्थिति में सीमा में सुरक्षा देना काफ़ी कठिन है। लेकिन ऐसे ही एक्लिमेटाइज करते करते इतनी ऊंचाई तक, करीब 15,000 से भी ज़्यादा, 15,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर हमारे सेना यहाँ पर तैनात है अभी भी। और यहाँ पर हम आपको बता दें, ये यांगस्टे जहाँ पर ये घटना घटी है, इसके पास में एक होली वाटरफॉल, जो 108 झरने हैं, जिसे जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वो पवित्र मानते हैं। पिछले कुछ सालों से यहाँ पर बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ पे ज़्यादा आते जाते हैं, और जो सूत्रों से पता चल रहा है कि चाइना की तरफ से इसे सही नज़रिए से नहीं देखा जा रहा था, और शायद उनका यही इसी की तरफ लक्ष्य था कि इस होली स्प्रिंग को वो कैप्चर कर ले। लेकिन भारतीय सेना उन्हें रोक लिया, उन्हें धकेल के पीछे हटा दिया। -17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 17,000 फीट की ऊंचाई, और वहां से जी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे थे। यांगसे वो जगह है, वो फ्लैश पॉइंट है जहां 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई। यांगसे में भारत के सैनिकों के हाथों पिटाई खाकर चीन की सेना पीछे हटी, लेकिन इस वक्त हाई अलर्ट पर है ये पूरा एरिया। और उसी जगह पर, एग्जैक्ट लोकेशन पर जी न्यूज सबसे पहले पहुंचकर आपको लगातार ग्राउंड कवरेज दिखा रहा है। इस जगह पर दुर्गम कंडीशंस होती हैं, उसके बावजूद भारतीय सैनिक डटकर चीन के सैनिकों का, पीएलए ट्रूप्स का मुकाबला करते हैं, इस एरिया की पेट्रोलिंग करते हैं। और इस वक्त जो तमाम जानकारी सामने आ रही है, उसमें से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अलग रख के, उसे साझा ना करते हुए, जो इंफॉर्मेशन आर्मी के नजरिए से पब्लिक डोमेन में दी जा सकती है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही देखिए, अलर्ट की जो स्टेटस है वो ना सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ सीमा है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां पर भी सीमा पर हमारी सेना और वायुवीर सब अलर्ट पर है, क्योंकि हो सकता है कि चीन की हिमाकत का फायदा उठाकर पाकिस्तान भी कुछ गड़बड़ करना चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पर।
तो चलिए सीधा चलते हैं अरुणाचल प्रदेश और तवांग में। सौमित सेनगुप्ता मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सौमित, हमने आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी और जैसा कि नजर भी आ रहा है, समझ भी आ रहा है कि वहां पर जो कंडीशंस है वेदर वाइज और टेरेन वाइज बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, उसके बावजूद किस तरह से सेना और हमारे जवान इस एरिया की पेट्रोलिंग करते हैं, चीनी सैनिकों को वॉच करते हैं, उन्हें पीछे धकेलने में कामयाब होते हैं। ये तमाम काबिले तारीफ हमारी सेना की परफॉर्मेंस रही है, किस तरह से उन्होंने इस एरिया को बचा के रखा। लेकिन इस वक्त हालात क्या हैं? अलर्ट पर बताया जा रहा है कि अभी भी है सेना और इंडियन एयरफोर्स की भी हेल्प ली जा रही है। देखिए, इस वक्त यहाँ का जो वेदर है हम बोल सकते हैं कि हड्डी गलाने वाली ठंड है। यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर चला गया है और 17,000 फीट में तो आप समझ सकते हैं कि सांस लेने में भी तकलीफ होती है। जब हम सेला से क्रॉस करके यहाँ तक आ रहे हैं, उसी समय हमें भी ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। अभी जो सेना की तरफ से बताया जा रहा है कि वेदर कंडीशन कुछ भी हो, सेना डटी हुई है सीमा पर। और चाइना के साथ ये 9 दिसंबर की घटना के बाद जो फ्लैग मीटिंग हुई, उसमें भारत की तरफ से साफ शब्दों से बताया गया है कि जैसे स्टेटस को मेंटेन किया जा रहा था वो स्टेटस को मेंटेन हो और बातचीत जो चल रही है डिप्लोमेटिक लेवल में वो ही जारी रखे, ताकि ज़बरदस्ती चाइना भारत के हिस्से में घुसने की कोशिश ना करे। हम आपको बता दें कि यहाँ पे जिस जगह पे ये यांगत्से में जहाँ पर ये चाइनीज़ PLA अंदर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर एक 108 पवित्र झरना है जो बौद्ध धर्म को मानने वाले के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। वो वहाँ पे जाते हैं और चाइना का एक भारत के ऊपर, ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर खासकर एक नज़र बहुत पहले से कई दशकों से बना हुआ है। जब चाइना ने तिब्बत को कैप्चर किया और दलाई लामा इस अरुणाचल प्रदेश से तवांग होते हुए ही भारत में आए 1959 में, उस समय से ही चाइना अपने दिखाना चाहता था कि ये बौद्ध धर्म और इन बौद्ध धर्मावलंबी जो लोग हैं उनको वो चाइना अपने साथ में रखने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए वो तवांग को कैप्चर करना चाहता था, साथ ही पूरे अरुणाचल प्रदेश को। पिछले साल भी चाइना की तरफ से यहाँ तवांग और आसपास के कई इलाके का नाम बदल दिया गया था और चाइनीज नाम रखा गया था और भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक लेवल में कड़ा जवाब दिया गया था। अभी यहाँ पे स्थिति नियंत्रित है, बताया जा रहा है जाहिर तौर पर लेकिन इस इलाके की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जिसके चलते चाइना बार बार ये कोशिश करता है कि यहां पर यथास्थिति में बदलाव लाए अपने हिसाब से, लेकिन भारतीय सैनिकों की जाबाजी के चलते उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। बहुत शुक्रिया सौमित इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय वायुसेना का जो सैन्य अभ्यास चल रहा है, आइए उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। इस सैन्य अभ्यास में कौन कौन से एयरबेस एक्टिव हैं, इसकी तमाम जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, तेजपुर जो कि असम में है एयरबेस, वहां पर सुखोई 30 तैनात किया गया है और असम के ही चबुआ में सुखोई 30 की एक और फ्लीट तैनात की गई है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर हासीमारा एयरबेस पर रफाल तैनात किया गया है। जोरहाट में असम के अपाचे है, साथ ही असम में शिनूक भी तैनात किया गया है। तो अपनी पूरे दमखम के साथ भारतीय वायुसेना इस वक्त असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश इन तमाम जगह पर मौजूद है, क्योंकि असम और वेस्ट बंगाल से इजीली फ्लाई कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के ये तमाम फाइटर जेट्स। तो इन एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स ने इस वक्त तैनाती कर रखी है।